साइकिलिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड आप भी कीजिए। टाइटल देख के पता चली गया है कि वीडियो किस टॉपिक पे है, फिर भी बता देता हूँ। ऑल द डिटेल्स अबाउट सिक्किम, कौन से जगह पे आप जा सकते हैं, कौन से रूट से जा सकते हैं, कितना बजट चाहिए, कितना खर्चा होगा, कहाँ कहाँ पे आप रुक सकते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ अबाउट सिक्किम। आई होप मैं कंप्लीट डिटेल्स दे सकूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर कुछ रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको ट्रिप के बारे में पूरा जानना है तो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर कुछ सवाल का जवाब नहीं मिला तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विच मंथ इज द बेस्ट मंथ टू विजिट सिक्किम। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो अगर आपको ऑब्वियसली अच्छे नज़ारे देखने हैं और सेफ जाना है, एडवेंचर एज वेल, तो आपको जाना चाहिए मार्च से लेके नवंबर के अंदर, उसके बाद नहीं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी को जाके कुछ मिलने वाला है नहीं। अक्टूबर नवंबर में आपको ठंड शुरू हो जाएगा। नवंबर को तो ठंड बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा वाला ठंड होता है, तो बर्फ़ उतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन हाँ शुरुआत हो जाता है। अभी हम नवंबर के एंड में गए थे तो यमथंग तक बर्फ़ मिला था, उससे आगे नहीं मिला। अगर आप मार्च को जाएंगे तो आपको यमथंग से बहुत आगे ही, लाचुंग क्रॉस करके ही आपको बर्फ़ मिल जाएंगे। दिसंबर जनवरी को सिक्किम जाने का प्लान मत बनाइए, क्योंकि ज़्यादातर पासेस जो होते हैं वो बंद होते हैं, वो एक्सट्रीम स्नोफॉल के वजह से। गुरुडंगमार हो, यमथंग हो, लाचेन हो या फिर नाथुला हो, ये हर जगह बंद होता है। तो आप जा सकते हैं तो सिर्फ गैंगटॉक जा सकते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ गैंगटॉक जाके क्या फ़ायदा। आपको गैंगटॉक में कुछ खास नहीं देखना होता है, आपको नॉर्थ या ईस्ट ऑफ रोडिंग करना होता है। तो उसके लिए आपको मार्च से लेके अक्टूबर तक का समय लेना होगा। तो फरवरी को गुरुडंगमार तो दूर की बात है, यमथंग भी बंद होता है, नाथुला पूरा रोड ही बंद होता है, सब हर जगह बंद। अभी दिसंबर को तो पूरा बंद हो गया। अभी जब वीडियो आप देखेंगे तब तक तो आप न्यूज़ पे देख सकते हैं सब कुछ बंद हो गया है। तो नवंबर तक आप जा सकते हैं। अगर आपको बर्फ़ भर भर के चाहिए और अच्छे नज़ारे भी देखना है, एडवेंचर भी होता है, तो मार्च से लेके अप्रैल मई तक जाइए। मार्च अप्रैल मई तक आप जा सकते हैं। बर्फ़ भर भर के मिलेंगे आपको, साथ में लेके भी आ सकते हैं। और अगर आपको बर्फ़ से कोई लेना देना नहीं है, आपको एक्सट्रीम एडवेंचर चाहिए और अच्छे नज़ारे देखने पहाड़ों में, तो जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों में जा सकते हैं। आपको बर्फ़ नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एडवेंचर बहुत ही हार्डकोर एडवेंचर होगा। एंड द बेस्ट मंथ्स आर फ्रॉम मार्च टू मई। मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों में आप सिक्किम जाइए, बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। स्पेशली बाइकर्स के लिए आपको भर भर के बर्फ़ मिलेंगे, नॉर्थ हो या ईस्ट हो, और बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है, ज़्यादा क्लाउड्स नहीं होता है, और पूरे रास्तों में भी बर्फ़ एकदम फुल ऑन पैसा वसूल है। गुरुडंगमार जाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लक की ज़रूरत है, क्योंकि इतने आसानी से गुरुडंगमार पहुंचना आसान बात नहीं है। हाँ रोज से पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गुरुडंगमार ज़्यादातर बंद रहता है विंटर सीजन में। गर्म की सीज़न में तो आप जा सकते हैं, लेकिन विंटर्स में नहीं जा सकते इतने आसानी से, क्योंकि प्रॉब्लम यह होता है कि कब स्नोफॉल हो, कब रोड ब्लॉक हो जाए, तो ये पता नहीं चलता। आपको गैंगटॉक में परमिट्स तो दे देंगे गुरुडंगमार का, जैसा हमारा साथ हुआ है, लेकिन आगे जाके चेक पोस्ट में आपको गुरुडंगमार जाने का परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगले दिन परमिट्स बनाए और जिस दिन जा रहे हैं उस दिन सुबह को ही स्नोफॉल हो गया। ऐसा हमारे साथ हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। स्नोफॉल हो गया और आर्मी वाले हमें आगे घुसने नहीं दे रहे हैं कि तुम लोग नहीं जा सकते। तो ऐसा हो सकता है। गुरुडंगमार बहुत ही रिस्की होता है, लेकिन अगर आपका लक अच्छा है तो फिर तो सच में लकी है आप। ऐसा कुछ अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ज़रूर आप नवंबर को जा सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड एनी वन टू गो ऑन दिसंबर एंड जनवरी ऑल्सो। और हाँ एक मेन बात, अगर आप मार्च से लेके मई के अंदर जा रहे हैं तो ठंड के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भर भर के लेना। अगर नहीं लेना चाहते हो तो गैंगटॉक में भी खरीद लेना, लेकिन लेना ज़रूर, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा होता है हाई ऑल्टीट्यूड्स में।
यमथंग में तो हम जब गए थे तो शाम 5 बज गए थे, -16 चला गया था, सांसें अटक गई थी। बाय गॉड क्या बोलो, हालत बहुत ही ख़राब हो गया था। तो ये सब कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ठंड के कपड़े ज़्यादा लेना, अगर आपके पास एक प्रॉपर अच्छा राइडिंग जैकेट है तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं। नीचे 2 टी-शर्ट पहन लेना और ऊपर जैकेट पहन लेना, राइडिंग जैकेट, तो उतना काफ़ी है। नेक्स्ट होता है रूट प्लान। अगर आप आसाम से है, जैसे कि मैं मोरीगांव से हूँ, तो यहाँ से मुझे लोअर की तरफ जाना पड़ता है। तो 2 हाईवे से या ग्वालपाड़ा होके भी जा सकता हो या बंगाईगांव होके भी जा सकता हो। ग्वालपाड़ा होके 2 लेन हाईवे है और बंगाईगांव होके 4 लेन हाईवे है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरफ जाना चाहते हैं। बंगाईगांव होके जाइए तो आपके लिए आसानी होगा, शॉर्ट होगा रोज। फिर आपको कोकराझार क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे। फिर आप सीधा बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होके, फिर माल बाजार होके आप कोरोनेशन ब्रिज तक पहुंचेंगे। फिर वहाँ से राइट होके, जो कोरोनेशन ब्रिज है उससे लेफ्ट होंगे तो सिलीगुड़ी जाएंगे, राइट होंगे तो आप गैंगटॉक पहुंचेंगे। तो कोरोनेशन ब्रिज मिलेगा। कोरोनेशन ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको आड़े टेढ़े रास्ते, बहुत ही खतरनाक वाले रास्ते मिलते हैं, लेकिन आजकल रोड थोड़ा अच्छे हो गए हैं। लेकिन आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। सुबह यहाँ से जल्दी निकलना, अगर आपको एक दिन में पहुँचना है तो पहुँच सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। जैसे मैं 2 बार गया था तो 2 बार एक ही दिन में पहुँच गया। तो एक ही दिन में पहुँचने के लिए आपको सुबह 3 बजे निकलना होगा, तो आप शाम को 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो वही अच्छा है। क्योंकि उसके बाद रात को 10-11 बजे पहुँचना बहुत ही रिस्की हो जाता है। गैंगटॉक के बाद आप से आपको नेक्स्ट स्टॉपेज होगा छुमथुंग। नॉर्थ में आप कहीं भी जाइए, छुमथुंग तक आपको पहुँचना ही है। उसके बाद आपका रोड्स डिवाइड होंगे। आपका एक रोड लेफ्ट की तरफ जाता है, एक स्ट्रेट होता है। अगर आपको यमथंग वैली जाना है, 0 पॉइंट जाना है, तो आपको लाचुंग की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आपको गुरुडोंगमा जाना है तो आपको लाचेन की तरफ जाना होगा। ये याद रखना। वो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, आपको वो लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मैं बस कैजुअली आपको बता रहा हूँ। और नेक्स्ट होता है, अगर आपको ईस्ट की तरफ, नाथुला की तरफ जाना है तो आपको वापस गैंगटॉक आना पड़ेगा। गैंगटॉक से आपका जो 0 पॉइंट वाला ऑफिस है ना, वहाँ पे फिर से आना पड़ेगा। वहाँ पे एक, अगर आप पहले से कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गैंगटॉक में वहाँ पे फिर से आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म बनवाना पड़ेगा। परमिट्स और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म दोनों अलग अलग होता है, उसके बारे में मैं बताऊँगा, वीडियो देखते रहिए। तो नेक्स्ट होता है, आप नाथुला की तरफ जाना चाहते हैं तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 पॉइंट वाला ऑफिस है गैंगटॉक में, वहाँ से आपका एक यू टर्न लेके उसी ऑफिस के सामने से, एक ट्रैफिक पॉइंट के पास से आपका यू टर्न लेके एक रोड जाएगा। वो रोड सीधा नाथुला की तरफ जाएगा। वो रोड एक ही है। तो आप वहाँ से बोर्ड्स आपको मिलेंगे रोड पे, गूगल मैप भी है ही। आप नाथुला की तरफ जाइए। उसके नाथुला पास तो भी बंद है, वो कब खोलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, कंटेनमेंट जोन है इसलिए। लेकिन आप वहाँ से होके नटंग वैली और वो बाबा मंदिर हो, जुलुक हो, ये सब जगह आप देख सकते हैं। उस रोड से सीधा आप निकल के आ जा सकते हैं। सीधा आप या फिर रोंगपो पहुँच सकते हैं और आप कलिम्पोंग भी पहुँच सकते हैं। और इस बात का खास ध्यान रखना आप लोग कि जब आप गैंगटॉक छोड़ेंगे, नाथुला की तरफ आप जब जाएंगे, तो आपका नाथुला होके, नटंग होके, जुलुक होके, इस पूरे रोड पे किसी भी सिम का नेटवर्क्स नहीं होता है सिवाय BSNL के। तो अगर हो सके तो एक BSNL का सिम कैरी ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन जगहों पे BSNL के अलावा कोई भी सिम काम नहीं करता, कोई भी, बिल्कुल नहीं। एयरटेल हो, जियो या कुछ भी काम नहीं करता, ओनली BSNL होता है। गैंगटॉक के बाद या यमथंग वैली हो या फिर गुरुडोंगमा की तरफ हो या फिर नाथुला हो, कहीं भी कोई भी सिम नेटवर्क काम नहीं करता सिवाय BSNL के। तो BSNL ज़रूर कैरी कीजिए। अगर आप BSNL सिम नहीं लेके गए तो फंसेंगे, ये मैं बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, जब बहुत ही बुरा फंसेंगे। तो प्लीज़ लेके ज़रूर जाना। तो नेक्स्ट होता है मेन टॉपिक। आप सिक्किम जा रहे हैं, लेकिन आप कहाँ कहाँ जाएंगे। आपके जाने लायक बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ जगह है, फेमस जगह। जैसे गैंगटॉक से ऊपर नॉर्थ सिक्किम में आपको पहले तो 7 सिस्टर वाटरफॉल रिवर मिलेंगे चुमथांग पहुंचने से पहले। फिर चुमथांग में आप
बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। फिर अगर आप गुरुडुंगमार की तरफ जा रहे हैं तो आपको चोपता वैली मिलेंगे, फिर लाचेन मिलेंगे, फिर थांगू वैली, फिर गुरुडुंगमार लेक, फिर छोलामू लेक। ये कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे जगह है, बिल्कुल ज़रूर देखिए। और नेक्स्ट आते हैं यमथंग की तरफ। अगर आप यमथंग वैली जा रहे हैं तो आपको लाचोंग मिलेंगे, यमथंग वैली मिलेंगे, फिर जीरो पॉइंट मिलेंगे। जीरो पॉइंट जरूर जाना, एकदम फुल ऑन पैसा वसूल जगह है। माउंट कटाओ जाइए एंड ट्रस्ट मी यू विल नॉट रिग्रेट, बहुत ही थ्रिलिंग जगह है। हम तो स्नोफॉल के वजह से वहाँ पे नहीं जा सके, हमें जाने नहीं दिया, लेकिन मार्च से लेकर मई तक अगर आप जाएंगे तो इन सब जगहों पे आप जा सकते हैं जो कि मैंने बताया है, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है ये सब। और फिर आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट में आपको सबसे पहले मिलेंगे छांगू लेक, वहाँ पे ज़रूर रुकना। रोपवे है, रोपवे आपको 14,500 फीट ऑल्टीट्यूड पे लेके जाएगा, बिल्कुल जाना, बहुत ही मस्त नज़ारा है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद आपको मिलेंगे बाबा हरभजन सिंह मंदिर। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में ज़रूर जाना। अगर किसी को नहीं पता है तो बेबी के वैंस का प्लस माइनस वीडियो ज़रूर देखना, या फिर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फिर आते हैं बहुत ही थ्रिलिंग नज़ारे, नथंग वैली, फिर झुलुक का जो रूट है उस रूट का मज़ा ही कुछ अलग है। नथंग वैली के बाद आपको मिलेंगे लुमथुंग व्यू पॉइंट और थम्बी व्यू पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा आड़े टेढ़े रास्ते हैं और बहुत ही मस्त नज़ारा है, बिल्कुल पैसा वसूल नज़ारा है। फिर आप लोग पहुँचेंगे झुलुक। और अगर आप गैंगटॉक से सुबह 9 बजे या फिर 9:30 बजे निकल रहे हैं तो फिर आपको झुलुक पहुँचते पहुँचते शाम को 5 बज जाएंगे, क्योंकि गूगल मैप तो कुछ भी दिखाता है, लेकिन एक्चुअल टाइम है कि आपको 5 बज जाएंगे। और फिर उसके बाद आप लोग, मेरे रिकमेंडेशन है कि राइड मत करना, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही नेक्स्ट लेवल डेंजरस रोड है, तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। आपको झुलुक में छोटे छोटे होम स्टे मिल जाएंगे, हम लोग भी रुके थे रास्ते के किनारे ही, या फिर थोड़ा ढूंढोगे, थोड़ा दिन के उजाले में ही पहुंच जाओगे तो फिर अच्छा होम स्टे भी ढूंढ लेना। लेकिन हमें पहुंचते पहुंचते बहुत ही अंधेरा हो गया, तो हम रोड के किनारे जो भी मिला, जैसे भी मिला, हम वहाँ पे रुक गए। उसके बाद वहाँ से आप लोग निकल लेना, फिर आप रोंगपो जाए, फिर नामची जाए, या फिर कलिम्पोंग से सीधा वापस आए, फिर दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन अगर आप पूछे, अगर मेरा रिकमेंडेशन चाहिए तो आप ज़रूर नामची जाइए। रोंगपो होके नामची में आप चार धाम देख सकते हैं और सेमड्रुपसी देख सकते हैं, और फिर रवंगला देख सकते हैं, और उसके बाद नामची से आप सीधा दार्जिलिंग होके, सिलीगुड़ी होके भी रिटर्न आ सकते हैं। नामची से दार्जिलिंग सिर्फ 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे का रास्ता है, 44 किलोमीटर। उसके बाद सिलीगुड़ी होके फिर आप लोग रिटर्न आ सकते हैं। ये कुछ जगह आप लोग देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको पैसे कितने लगेंगे और कितने दिन लगेंगे। अगर आप सिर्फ गैंगटॉक से नॉर्थ ईस्ट ही घूमना चाहते हैं, नामची या फिर दार्जिलिंग ये सब नहीं चाहते, तो और जैसे कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो मैं कम से कम बजट ही बताऊंगा, कम से कम खर्च कितने में आप ये सब कर सकते हैं, और ज़्यादा एडवेंचरस, ज़्यादा मेहनत ना, और थोड़ा आराम से ये ट्रिप कैसे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग ज़्यादा थ्रिलिंग एडवेंचर नहीं कर सकते, तो थोड़ा आराम से। तो अगर आप लोग गैंगटॉक में रह के फिर नॉर्थ देख के, फिर नॉर्थ में सब कुछ जो मैंने बताया है वो सब कुछ देख के, फिर ईस्ट में वो सब कुछ देख के आप रिटर्न आना चाहते हैं, तो आपको 7 नाइट 8 डेज़ का एक पूरा प्लान लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप नामची और दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो वो आप अलग से ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेंगे। ये है आपका कितना दिन लगेगा और कैसे। तो फिर आप यहाँ से एक दिन में जाके गैंगटॉक पहुँचिए, और फिर नेक्स्ट डे आप थोड़ा गैंगटॉक घूमिए और परमिट्स वगैरह का इंतज़ाम कर लीजिए थोड़ा आराम से। उसके बाद अगले दिन आप लोग सुबह 8 बजे 9 बजे निकलिए वहाँ से गैंगटॉक से, और आई विल रिकमेंड आप लोग छुमथुंग में रहिए। छुमथुंग में रुक जाइए, फिर वहाँ पे कुछ इवनिंग को कुछ देख के रात को वहीं पे रुक जाइए। उसके अगले दिन आप लोग जाइए वाया लाचेन होके गुरुडुंगमार और छोलामू लेक
देखिए, फिर वहाँ से आप लोग रिटर्न आ जाइए और छुमथुंग में रुक जाइए। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट डे आप लोग सीधा यामथांग वैली होके 0 पॉइंट जाइए, फिर वहाँ से रिटर्न आके माउंट कटाऊ, फिर वहाँ से रिटर्न आके रात को आप लोग छुमथुंग में रुक जाइए। और उसके बाद अगले दिन छुमथुंग से आइए, आके गैंगटॉक में रुक जाइए और वहाँ पे ईस्ट जाने के लिए आप पुलिस वेरिफिकेशन निकलवा लीजिए। फिर अगले दिन आप लोग ईस्ट के लिए निकलिए, फिर नाथुला होके नटंग होके उस रोड से आके आप लोग रात को जुलुक में रुक जाइए। उसके बाद अगले दिन आप लोग अगर नामची जाना चाहते हैं तो जुलुक से नामची चले जाना, फिर एक ही दिन में पहुंच जाओगे। या फिर अगर आप रिटर्न आना चाहते हैं तो आप रिटर्न भी मोरिका एक ही दिन में पहुंच सकते हैं, तो रात को 10-11 बज जाएंगे। और अगर इस पूरे 7 नाइट 8 डेज का ट्रिप आपको करना है, हर जगह पे जाना है जो मैंने बताया है, तो उन सब जगह पे अगर आपको घूमना है इंक्लूडिंग परमिट्स वगैरह सब मिला के आपको कम से कम 15 to 17,000 आप अपने साथ कैरी कीजिए। और आई विल रिकमेंड 20,000 इंक्लूडिंग सम सिक्योरिटी मनी। प्लीज़ 20,000 ज़रूर कैरी कीजिए, तो आपका पूरा ट्रिप बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। एकदम मिनिमम हो तो फिर 15,000, उससे कम बिल्कुल कैरी मत करना। हाँ, उससे कम में भी अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन आई विल नॉट रेकमेंड, क्योंकि पैसा रोड पे अगर कुछ भगवान ना करे मुश्किलात आ जाए तो ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। तो माय सजेशन इज़ टू कैरी 15 to 20,000। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट परमिट्स, आपको नॉर्थ में हो या ईस्ट में जाना हो तो आपको परमिट्स चाहिए। और परमिट्स के लिए अगर आप नॉर्थ और ईस्ट दोनों जगह जाना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए होगा, ये है परमिट। इस पे आपका नॉर्थ और ईस्ट सब कुछ मेंशन रहेगा। आप मैक्सिमम 5 जन का एक ही कागज़ पे हो जाता है, फिर दूसरा कागज़ वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। फिर वहाँ पे यहाँ पे हमारा 3 लोग था, तो यहाँ पे 3 लोगों का नाम, बाइक का नंबर और नेशनलिटी सब कुछ मेंशन है। कहाँ जाना चाहता हो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो आप नॉर्थ और ईस्ट दोनों जगह पे जाना चाहते हैं तो वो सब कुछ इसमें मेंशन आ जाएगा। लेकिन ये है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, ये दोनों जगह के लिए अलग अलग चाहिए होगा। अगर आप नॉर्थ में जाना चाहते हैं तो अलग होगा पुलिस वेरिफिकेशन, और अगर आप ईस्ट जाना चाहते हैं तो वो होगा अलग पुलिस वेरिफिकेशन। वो आपको सेम ऑफिस में ही मिलेगा। वो गैंगटॉक में जो 0 पॉइंट वाला ऑफिस है वहीं पे आपको मिल जाएगा। एंड अगर किसी प्रॉब्लम के वजह से आपको पुलिस या फिर परमिट्स वगैरह अगर आप ऑफिस से नहीं बनवा पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक ट्रेवल एजेंट का नंबर दे रहा हूँ, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देंगे। वो बंदा अच्छा है, तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो बंदा अच्छा है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन अगर ऑफिस से नहीं दे रहा है तो कुछ और उपाय भी नहीं है, तो फिर वो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। परमिट्स कॉस्टिंग पर बाइक अगर आप ऑफिस से बनवा रहे हैं तो अगर नॉर्थ और ईस्ट दोनों जगह जाना चाहते हैं तो आपको टोटल मिला के पर बाइक 500 to 600 पड़ जाएगा ऑफिस से। अगर ऑफिस से नहीं दे रहा है तो, और अगर मैं जिस बंदे का नंबर दे रहा हूँ उसको आप कांटेक्ट कीजिए तो पर बाइक का 1000 में वो बंदा कर देगा। एंड हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, किसी भी ट्रेवल एजेंट के पास मत जाना। कुछ ट्रेवल एजेंट बहुत ही ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं पर बाइक। कोई ट्रेवल एजेंट पर बाइक 3000, पर बाइक 4000 भी मांगते हैं, तो किसी को भी मत दे देना। थोड़ा इंक्वायरीज करना। इंक्वायरी क्या यार, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना। तो सीधा ऑफिस जाइए, ऑफिस में अगर ना हो सके तो इस बंदे को कॉल कीजिए, बंदे का नाम है जॉन। परमिट बनवाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है आपका वोटर आईडी, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर आपका बाइक का इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका बाइक आपके नाम पे नहीं है, फैमिली के किसी के नाम पे है, तो एक ऑथराइजेशन चाहिए होगा। वो आपको कोर्ट में स्टैम्प पेपर में लेना पड़ेगा, वहाँ पे ही आपको लिखवाना पड़ेगा आपके नाम, किसके नाम पे बाइक है और आप कहाँ जा रहे हैं, आपका डेट कौन सा है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होना होगा। वो ऑथराइजेशन आपको परमिट ऑफिस में लेना पड़ेगा, तभी आपको परमिट देगा।
अदरवाइज आपको परमिट नहीं मिलेगा अगर आपका बाइक आपके नाम पे नहीं है तो। अगर है तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। अगर बाइक आपके नाम पे नहीं है तो ये चीज़ कैरी करना मत भूलना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए तो थोड़ा लंबा करना ही पड़ा। लेकिन आई होप कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, तुरंत आपको बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग पे।